जो लड़की बचपन से ही बॉयफ्रेंड बनाना शुरू कर देगी, वो जवान होते होते समझिए कि एक फौज खड़ा कर देगी बॉयफ्रेंड का। और आप देख लीजिए आज के समाज में लिव इन रिलेशनशिप और ये बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये वैश्यावृत्ति है। ये कोई फ्रेंड और कोई प्यार का चक्कर नहीं है, ये वैश्यावृत्ति है और धंधा है। 80 से 85 से 90% केसों में ये देखा जा रहा है। लड़कियां दौलत देखकर, शोहरत देखकर, और जब आदत खराब हो जाता है तो फिर किसी के साथ भी शारीरिक संबंध बनाने से हिचकती नहीं है। जब किसी चीज की बाढ़ पड़ जाएगी, आपको आदत गलत लग जाएगी, तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ये कोई प्यार होता है क्या? ये प्यार है कि वैश्यावृत्ति या धंधा है। इसलिए हमारे समाज में इतने ज्यादा केस बढ़ रहे हैं। आप और हम छोटे कपड़े पहनकर, आप समझिए कि कैपरी और बनियान पहनकर हम लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं, लेकिन वही काम लड़की पूरे दुनिया को भ्रमण कर सकती हैं। आज 80% से 85% केसों में ऐसा देखा जा रहा है कि अगर कहीं जाना है, किसी भी ट्रिप पे घूमने जाना है, तो एक विशेष प्रकार का ड्रेस। आप जिम में देखिए, लड़कियां जिम जा रही हैं, एक विशेष प्रकार का ड्रेस। किसी फंक्शन में जाएंगी, एक विशेष प्रकार का ड्रेस। जो अंग ढकना है वही दिखाना चाहती हैं, और वही दिख रहा है। ये सब आपके चित्र से आपके चरित्र का पता लगाया जा सकता है। आपके आहार से, विचार से, वाणी से, व्यवहार से, आपके बोल चाल से, आपके हाव भाव से आपका चरित्र को पता लगाया जा सकता है कि आप किस चरित्र की हैं। क्योंकि हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे सारे धर्म ग्रंथों में यही बात लिखी गई है, यही हमें बताई गई है, यही सिखाई और पढ़ाई गई है। जो लड़कियां सीता को, दुर्गा को और 9 देवियों को अपना आदर्श मानेंगी, रानी लक्ष्मीबाई को, वीर क्रांतिकारियों को, वीरांगनाओं को अपना आदर्श मानेंगी, वो ये काम कभी कर ही नहीं सकती। बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड, अरे भाई, आपके माँ बाप ने, आपके बाप का कपड़ा फट गया आपके तन को ढकने में और आप नंगी हो रही हैं, आपको शर्म नहीं है? 9 माह आपकी माँ ने गर्भ में आपको ढोया है, किस दर्द, किस तकलीफ, किस दुख पीड़ा से। आप किसी एक कुल का शान बेटा होता है, 2-2 कुलों की शान होती है बेटियां। आज बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नारी सशक्तिकरण, हर क्षेत्र में समानता की बात हो रही है। लेकिन ये नहीं कि हम आपको इज्जत दें और आप सारी इज्जत और सारी मर्यादाओं को तार तार करें। ऐसा नहीं होने देंगे हम लोग। हम लोग 9 देवी दुर्गा के रूप में कन्या पूजन करें, और आप लोग पूरा घर, खानदान, परिवार का नाम लेकर अपने चरित्र के कारण डुबा दो। हर लड़की जो बाहर निकल रही है, आप देखिए, अधिकतर केसों में मैं 85 से 90% की बात कर रहा हूँ, बहुत साफ, ये पहले आप जान लीजिए। घर से बाहर निकलते ही फोन शुरू है, चैटिंग शुरू है, पता नहीं कौन कौन से ऐप आ गए हैं, व्हाट्सएप जीबी है, इंस्टाग्राम है और मैसेंजर है, और पता नहीं कौन कौन से ऐप माँ बाप को धोखा देकर उपयोग करती हैं। जाके बाहर में पढ़ने के नाम पर रासलीला करेंगी, रास रचाएंगी, दिन भर पब्लिक प्लेसों पर जाकर आपस में आलिंगन चल रहा है। आप देखेंगे नदियों के किनारे, हमारे पवित्र मठ मंदिरों पे, कहीं धर्मशालाओं के किनारे, कहीं जंगल झाड़ियों में आलिंगन चल रहा है। भाई वहां पे कौन सी पढ़ाई हो रही है आपकी? और सभी गार्जियन, सभी माता पिता ध्यान दें, अपने बेटियों का क्रॉस चेक, अपने बेटों का भी क्रॉस चेक अवश्य करें। और लड़कियों को मेरा सुझाव है, अगर आपको यही सब करना है तो आप समझिए कि अब कठोर शब्द में अगर बोल दूं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, इसलिए बोलना नहीं चाहता हूँ। इस तरीके से जो करता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, उसको धंधा कहते हैं। तो फिर आप उधर एक रास्ता चयन कर सकती हैं। अगर ये करना है तो या तो आप उधर चयन करिए, या तो अगर इधर चयन करिए। इधर अगर चयन करना है तो इज्जत के साथ, मर्यादा के साथ रहिए, जिसके साथ प्यार करना है उसी के साथ शादी करिए। और बचपन में इन सब की जरूरत क्या है? आजकल एक दिक्कत ये भी है समाज में, देर तक, बहुत ज्यादा लेट उम्र तक लड़कियों की शादियां नहीं करते हैं। एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। भाई मोबाइल दे दिया आपने, सारा साजो सामान दे दिया लड़की को, अब चारों तरफ से फोन, मैसेज, कॉल, तुम्हारा फ्रेंड रिलेशनशिप, अब उनको वायरल होने का चक्कर लग गया। अब उनको कपड़े चाहिए छोटे, वायरल होना है, और सारा वो अपना आदर्श मान रही है इन नचनियों गवैयों को, इन 2 कौड़ी के जो फिल्म बनाने वाले लुच्चे लफंगे जो कलाकार हैं, इनको अपना आदर्श बना लिए हैं। कोई भी आप फिल्म की अभिनेत्री देखेंगे, उसका चरित्र अगर देखेंगे, 100% की बात कर रहा हूँ, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथे के साथ उसका नाम जुड़ा है। 100% कोई भी फिल्म अभिनेत्री का आप उठाकर चरित्र देख लीजिए, इन्हीं को ये अपना आदर्श बना रखी है।
ये सीता दुर्गा नौ दुर्गा देवी के रूप में वीरांगनाओं को अपना आदर्श कभी नहीं मानती हैं। इसलिए देश के सभी बेटी बहनों से मेरे हाथ जोड़कर आग्रह है, विनती है, निवेदन है, प्रार्थना है, हाथ जोड़कर कि आप ऐसा कार्य करिए कि आपके कुल वंश का नाम ऊंचा हो, आपके माता पिता का नाम ऊंचा हो, आपके देश सभ्यता संस्कृति का नाम ऊंचा हो। इन वीरांगनाओं का, माता भारती का, माँ धरती का, प्रकृति का, संस्कृति का, गौ माता का, हम सब कुछ में माता का ही रूप देखते हैं। पूरी समष्टि, पूरी सृष्टि में हम माँ देखते हैं। और आप लोग अगर ऐसा करेंगे तो ये नारी सशक्तिकरण, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर लोग बेटियों को कोख में ही मारना शुरू कर देंगे। इसलिए अगर बेटियों को बचाना है तो सबसे पहले बेटियों को भी अब एक सभ्यता संस्कृति अडॉप्ट करनी है, अपनानी है और हर बेटी को जागरूक करनी है। जो 20% नारी शक्ति सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ, अपने मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जीती हैं, वो आगे आए और ऐसे बेटियों को, ऐसे माँ बहन बेटियों को जो गलत रास्ते पर निकल पड़ी हैं, जिनको वायरल होने का चक्कर लग गया है, जिनको फ्रेंड बनाने का चक्कर लग गया है, बॉयफ्रेंड और लिव इन रिलेशनशिप, ये सिवाय वेश्यावृत्ति के, सिवाय धंधा के और कुछ नहीं है। मैं बहुत पूरी जवाबदेही और पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, बचपन से ही बॉयफ्रेंड, अरे भाई जो बॉयफ्रेंड आप बना रही हैं उसको भाई क्यों नहीं बोल रही, उसको राखी क्यों नहीं बांध रही है, वो आपको बहन क्यों नहीं बना सकता है। बॉयफ्रेंड के जगह पे बहन बनाइए, भाई बनाइए और ये लिव इन रिलेशनशिप को वेश्यावृत्ति साबित करिए। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब वेश्यावृत्ति ही है, जिसमें किसी का कोई विश्वास नहीं है कब क्या हो जाए। लिव इन, बस रहना है। कैसे रहना है? बिना शादी के, बिना विवाह के, बिना बंधन के। हमारी सभ्यता संस्कृति को इस तरीके से तार तार करने का अधिकार किसने दिया? आप लोग। इसलिए जो भी ये घटनाएं हो रही हैं, जो भी ये कत्लेआम मच रहा है, जो भी लड़कियां इस तरीके से कारोबार कर रही हैं, ये सब संस्कार विहीन, चरित्रहीन और ये समझिए कि सब ये धंधेबाज हैं और इस तरीके से कार्यों में को ये लोग अंजाम दे रहे हैं और समाज में एक तरीके का असमंजस की स्थिति बना रहे हैं, समाज में एक तरीके से विकृति पैदा कर रहे हैं। इसलिए सभी माँ बहन बेटियां जो 20% बची हैं, जो हमारे सभ्यता संस्कृति को मानती हैं, वो आगे आए और ऐसी माँ बहन बेटियों को सुधारने का कार्य करें। हम लोग समाज में एक बदलाव लाएं ताकि इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति फिर भारत में नहीं हो। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। हमारी बातों को अधिक से अधिक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंदुस्तान, जय श्री राम।